जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप अग्निवीर रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में अग्निवीर के पेपर में प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट में जितना भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया था वो पूरा का पूरा जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। पूरा 83 प्रश्न रहने वाले हैं। 83 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना इसमें से कितना प्रश्न आपको आ रहा था। आप लोग को यह भी पता चल जाएगा कि मतलब अग्निवीर में मतलब किस लेवल का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को ज्यादा दिन से जीके जीएस का प्रश्न नहीं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 2 साल से बता रहा हूं, 3 साल से बता रहा हूं। आप सभी लोगों को यह बात अच्छी तरह से पता होगा कि मैं सिर्फ 1 महीने से आप लोगों को जीके जीएस का प्रश्न बता रहा हूं। इससे पहले मैं भी ग्राउंड में जाकर सिर्फ दौड़ता था और आप लोग भी दौड़ते थे। मैं भी एनसीसी करता था और बहुत सारे लोग एनसीसी करते थे। तो उसके पहले हम लोग पढ़ाई नहीं किए थे, लेकिन अब जैसे ही हमारे पास पेपर आ रहा है ना, तो हमको लेवल का पता चल रहा है कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब अब आप लोगों को जितना भी वीडियो देखने को मिलेगा ना, मतलब इसी से रिलेटेड मिलेगा, इसी से संबंधित मिलेगा और इस चैनल से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। और देखो मैं आप लोगों को जो 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का पीडीएफ दिया था ना, जो लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे उनको तो पता चलेगा कि हाँ इसमें से प्रश्न आ रहे हैं। और जो लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं किए होंगे, जिनको प्रश्न आता ही नहीं रहेगा, तो उनको कहां से पता चलेगा कि हाँ ये प्रश्न मतलब उसमें दिया गया है। एक बार मैं आप लोग को बताया था, फिर दोबारा रिवीजन भी कराया था। अभी आप लोग टेस्ट लगाकर देखना, ठीक है। और जो डीवीडी ऐप है, डीवीडी ऐप में जितने लोग टेस्ट दे रहे थे ना, देखो उसमें से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिला है, बहुत सारा प्रश्न देखने को मिला है। जब मैं सेंटर पर गया था जहां अग्निवीर का पेपर चल रहा था, तो वहां पर कुछ लोग बता रहे थे कि भाई पेपर मतलब कहीं से मिल नहीं रहा है, कहीं से जैसे पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत हार्ड प्रश्न पूछा जा रहा है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं बहुत नॉर्मल प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब 42 प्रश्न 43 प्रश्न आराम से हो जा रहा है। तो सब लोग अपने अपने दिमाग से बता रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं सेंटर पर से अपने घर आया हूं तो मेरा मोबाइल नंबर 2000 से अधिक लोगों के पास है। तो मैं आप लोगों से पहले ही बोला था कि मतलब सभी लोग मतलब क्वेश्चन भेज देना। तो 2000 लोगों में से 100 से अधिक लोग, मतलब समझो 200 लोग हमारे पास मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न भेजे हैं। तो इन सभी भाइयों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सब लोग दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के अंदर, देखो आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूं, कुछ लोगों के अंदर तो ये चलता है ना कि बस मेरा काम हो जाएगा, मेरा पेपर हो जाए और मैं दूसरे को नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरे मेरे गांव के बगल का, मेरे घर के बगल का लड़का भी फौजी बन जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे सोच वाले रहते हैं। तो भाई ऐसा सोच आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है ना। ऐसे सोच वाले ना जिंदगी में कभी खुश नहीं रहते हैं। देखो जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है ना, उसके साथ भी अच्छा होता है। क्योंकि मैं अपने ऊपर देखता हूं, मेरे साथ जब भी मैं सोचता हूं ना कि भाई अब मैं कहीं का नहीं बचा हूं, अब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो मैं मतलब लास्ट में जाते जाते मेरा सब कुछ सही हो जाता है। क्योंकि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूं और आप लोगों को भी नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो जितने लोग भी मेरे पास जीके जीएस का प्रश्न भेजे हैं, उन सभी लोगों को अपने तरफ से भी और हमारे जितने भी रेगुलर वाले सब्सक्राइबर हैं, उन सब्सक्राइबर लोगों के तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ये पूरा का पूरा पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये कल पूछा गया था। ये 17 तारीख को मतलब प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट में जितना भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया था, वो पूरा का पूरा जीके जीएस इसमें है। और देखो आज जो प्रश्न पूछा जाएगा और कल जो तीसरी शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, वो इसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा। आप लोग को एक बार पूरा वीडियो देख लेना है, जिससे आप लोग को लेवल का पता चलेगा कि किस लेवल का किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। मैं आप लोग को बताया नहीं था, मतलब पहले दिन ही बता दिया था कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है और इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। देखो डीवीडी ऐप में भी ये प्रश्न डाला गया था। कितना सही हो रहा है, तो उससे हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ये भी मैं आप लोग को बताया था, जो लोग अच्छे से क्लास किए होंगे उनको पता होगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिम बंगाल के वर्तमान सीएम कौन है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के वर्तमान सीएम पूछ दिए हैं, तो ये ममता बनर्जी हो जाएगा। ममता बनर्जी इज राइट आंसर। अब देखो यहाँ पश्चिम बंगाल के वर्तमान सीएम पूछे है ना, तो आप लोगों को पूरे राज्य का, मतलब जितना भी पूरे राज्य का वर्तमान में सीएम है, सभी लोगों को याद कर लेना है। और अगले वीडियो में आप लोगों को पूरा मिल भी जाएगा। मैं अब हमेशा रोज रोज मतलब आप लोग का रिवीजन भी कराते रहूंगा, ठीक है ना। अभी मैं उसका पीडीएफ बना दूंगा, उसके बाद से आप लोगों को मिल जाएगा वर्तमान में सीएम कौन है और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, क्योंकि राज्यपाल से भी एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम और नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ। ये
ये बता दो, ये मैं आप लोगों को नहीं बताया था, ये भी मैं कई बार बताया था कि प्रथम नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ, 1901 में आरंभ हुआ। ठीक है ना, जो लोग अच्छे से क्लास किए होंगे उन लोगों को बहुत आनंद मिल रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति है, तो ये मैं आप लोगों को नहीं बताया था। तो ये कौन सी राष्ट्रपति है, 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। मैं आप लोगों को बताया था, और जब मैं सेंटर पर गया था ना तो कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं गया था। भाई विटामिन से शायद प्रश्न नहीं पूछा गया था इस बार, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम कितनी आयु होती है यह प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग को उपराष्ट्रपति का भी याद कर लेना है, राज्यपाल का भी याद कर लेना है, मुख्यमंत्री का भी याद कर लेना है, और प्रधानमंत्री का भी याद कर लेना है, राष्ट्रपति का भी याद कर लेना है। पूरा का पूरा आप लोग को याद कर लेना है। अब आगे से मैं इसी के हिसाब से प्रश्न बनाऊंगा। ठीक है ना, बस आप लोग मेरा क्लास रेगुलर करते रहना, आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। ये देखो, ये दिया है भारत की पहली जनगणना कब शुरुआत हुई, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। भारत की पहली जनगणना कब शुरुआत हुई, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आप लोग को याद होगा, मैं उस टाइम भी बताया था, जिस टाइम इस प्रश्न को बताया था कि भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई, 1872 बताकर उस टाइम भी मैं बताया था कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति राज्यपाल होता है, राज्यपाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है तेलंगाना के वर्तमान न्यायाधीश कौन है, देखो ये थोड़ा हार्ड वाला प्रश्न है, किसी तरह मतलब कहीं कहीं ना यही प्रश्न पूछ दिया गया है, तो यही प्रश्न बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब तेलंगाना का अगर सीएम पूछता, राज्यपाल पूछता तो समझ में आता, लेकिन न्यायाधीश पूछ दिया है, तो ये जस्टिस उज्जवल भूयान है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के राज्यपाल कौन है, तो देखो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, एशिया इज राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी का उद्गम स्थान कौन सा है, सिंधु घाटी का उद्गम स्थान मानसरोवर है, मानसरोवर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एकनाथ शिंदे का संबंध किस पार्टी से है, एकनाथ शिंदे का संबंध किस पार्टी से है, शिवसेना पार्टी से है, शिवसेना पार्टी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है डक शब्द का संबंध किस खेल से है, ये भी थोड़ा हार्ड प्रश्न है। डक शब्द का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है, क्रिकेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बैटन कप का संबंध किस खेल से है, बैटन कप का संबंध हॉकी से है, हॉकी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। देखो ये हाईलाइटेड प्रश्न है, दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। आप लोग एक बात देख रहे हो, यहाँ पर दिल्ली के मतलब सीएम पूछ दिया है, उसके बाद से ऊपर भी किसी राज्य का सीएम पूछा गया था। मिला जुला कर मतलब जितना भी राज्य है ना, सभी राज्य का सीएम आप लोग को याद कर लेना है, किसी भी हाल में याद कर लेना है, टेंशन नहीं लेना, मैं आप लोग को याद करा दूंगा और मुझे भी याद हो जाएगा, रोज उसका रिवीजन कराऊंगा, एक टाइम रखा जाएगा। ठीक है ना, बस आप लोग को वीडियो देखते रहना, नहीं याद करोगे तभी भी याद हो जाएगा, जब रेगुलर रिवीजन होगा ना तो भाई मतलब सभी लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक छोटा सा कमेंट कर देना कि मतलब किस टाइम को रेगुलर, जैसे वर्तमान में जैसे भारत में मतलब किस राज्य के सीएम कौन है और किस राज्य के राज्यपाल कौन है, मतलब किस टाइम को वो पूरा का पूरा मतलब जितना दिन पेपर है उतना दिन दोहराया जाए, आप लोग एक छोटा सा कमेंट करके बता देना। ठीक है ना, आप सभी लोगों को कमेंट कर देना है, मतलब 12 बजे दोपहर में या 3 बजे मतलब शाम को या सुबह में कोई भी टाइम बता देना, मैं उस टाइम रेगुलर रिवीजन करा दूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अमित शाह कौन है, तो अमित शाह गृह मंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री है। ठीक है ना। उसके बाद से है मंगल पांडे का संबंध है, तो मंगल पांडे का संबंध किससे है, 1857 की क्रांति से है। नेक्स्ट प्रश्न है नीरज चोपड़ा का संबंध है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, भाला फेंक से है, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, देखो फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री पूछ दिया, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है, भूपेंद्र पटेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वास्को डिगामा भारत कब आया, तो वास्को डिगामा भारत कब आया, ये 1498 में आया, 1498 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है? दीपक हुड्डा का संबंध क्रिकेट से है, क्रिकेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना गंगा की सहायक नदी है, गंगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अफगानिस्तान की लड़ाई कब हुआ? अफगानिस्तान की लड़ाई 1839 से 42 तक हुआ। 1839 से 42 तक अफगानिस्तान की लड़ाई हुआ था। प्रश्न है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? जिस दिन मैं आप लोगों को इस प्रश्न को कराया था दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, उसी दिन मैं आप लोगों को बता दिया था कि ये इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है और दिल्ली हाईलाइटेड जगह है, ठीक है ना। इसलिए दिल्ली से एक प्रश्न जरूर बनेगा और यही प्रश्न बनेगा। और देखो ये प्रश्न आज इंडियन आर्मी के पेपर में पूछ भी दिया गया, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है नागालैंड की राजधानी है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। देखो हर राज्य का राजधानी आप लोग को याद कर लेना है। अभी देखो बिहार का भी पूछा गया था, अभी बहुत सारे मतलब हर शिफ्ट में अलग अलग राज्य का राजधानी जरूर पूछेगा, तो उसका भी मैं रेगुलर अब रिवीजन कराते रहूंगा, ठीक है ना। ज्यादा कुछ हो या ना हो, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि लेवल कैसा पूछ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है जो जिला दर्रा कहाँ है? जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है, ओडिशा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, राजस्थान इज राइट आंसर। और देखो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ये प्रश्न अभी मतलब प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, लेकिन आप लोग के पेपर में पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य, तो ये गोवा हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि जर्मनी में कौन सी नदी बहती है, तो जर्मनी में राइन और डेन्यू नदी बहती है। देखो ये थोड़ा हार्ड वाला प्रश्न दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है चीन की राजधानी है, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। यहाँ से आप लोग एक बात समझने को कोशिश करना, जैसे हमारे भारत के जो पड़ोसी देश है ना, उनके राजधानी पूछ सकता है, क्योंकि हमारे भारत के पड़ोसी देश है चीन हो गया, उसके बाद से आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान भी हो जाएगा। तो मतलब वो पूरा का पूरा आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। उसको भी मैं अब करा दूंगा। अभी तो मेरा गला भी बैठने वाला है, क्योंकि मैं सेंटर पर गया था, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर मिले थे, तो उन लोगों से मतलब मैं बात भी किया हूँ। और अभी रात के मतलब 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे जैसे ही मैं सेंटर से आया हूँ ना, पूरा का पूरा जीके जीएस मुझे मिला है, तो वो पूरा का पूरा जीके जीएस लिखा हूँ। उसके बाद से पहलवान भाई को बुलाया हूँ। पहलवान भाई तो मतलब 9 बजे पीडीएफ वीडियो बनाकर 9 बजे रात को अपने घर गया है। तो सुबह में 7 बजे देख रहे हो, लेकिन ये वीडियो रात को बनाया गया है। लेकिन आज से मतलब आप लोग को रेगुलर कंटिन्यू मिलता रहेगा। अब मैं किसी सेंटर पर नहीं जाऊंगा, फोन कर करके सभी लोगों से सारा क्वेश्चन मंगा लूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछेगा तो आप लोग को सिक्किम कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कई बार इस प्रश्न को करा चुका हूं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। इसरो का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं और ये प्रश्न मैं परसों ही कराया था। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। आप लोग देख रहे हो ना, राजधानी से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो भाई सभी राजधानियों को याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी मैं आप लोगों को बता दिया था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज इज राइट आंसर। प्रश्न है भारतीय, यहाँ पर संविधान रहेगा, टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। भारतीय संविधान के वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, 12 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एग्रीकल्चर शांत का संबंध किससे है? एग्रीकल्चर शांत का संबंध क्रिकेट से है। ये भी थोड़ा हार्ड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो मुंडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? ये गुजरात में है, गुजरात इज राइट आंसर। मंदिर से एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं आप लोगों को बताया भी था। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड की राजधानी कहाँ है? देखो राजधानी से फिर से पूछ लिया, तो झारखंड की राजधानी रांची है, रांची इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा गुजरात में है, गुजरात इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सूडान की राजधानी कहाँ है? तो सूडान की राजधानी खार्तून है, खार्तून इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इटली का प्रधानमंत्री कौन है? तो इटली का प्रधानमंत्री कौन है? जियो गिया मोलोनी है, जियो गिया मोलोनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है, आगरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई, 1913 इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के पूरे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न है, सामान्य विज्ञान के भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, गला फाड़ फाड़ के बोल रहा था, इसलिए आज मेरा गला बैठ गया है। मैं आप लोगों को हमेशा बोल रहा था कि इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन है। देखो आज पूछा गया है ना, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है, अगर सर्वदाता पूछ देता तो ओ होता है, ठीक है ना। तो आप लोग के पेपर में भी ये जरूर पूछा जाएगा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? ए बी होता है। सर्वदाता कौन होता है? ओ होता है, क्योंकि मतलब फौज में भर्ती हो जाओगे ना तो खून उनका बहुत जरूरत रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है डेमोग्राफी में डेमो का अर्थ क्या है? डेमोग्राफी में डेमो का अर्थ जनसंख्या, जनता से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पित्त रस का निर्माण होता है? पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये तो आप सभी लोग तुरंत कर दोगे, सबसे हल्की धातु लिथियम है, लिथियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चम्मच की बाहरी सतह कैसा होता है? चम्मच का बाहरी सतह उत्तल दर्पण और अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजैविक घटक क्या है? अजैविक घटक मृदा है, मृदा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि की चाल हवा में किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ध्वनि की चाल हवा में किस पर निर्भर नहीं करती है? दाब पर। ये प्रश्न भी मैं करा चुका हूँ, इसमें से बहुत सारा प्रश्न करा चुका हूँ, जो लोग अच्छे से क्लास लिए होंगे ना उनको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू में अंकुरित से भाग क्या है? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि हम लोग का खेती बाड़ी करना मुख्य व्यवसाय है, ठीक है ना। तो आलू में अंकुरित से भाग क्या है? ये आंखें होते हैं जो छोटे छोटे निकले रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बर्फ का पिघलना और पानी का जमना कौन सा परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना और पानी का जमना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखाना क्या है? पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखना क्या होता है? वो अपवर्तन होता है, अपवर्तन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है महिला अंडाणु का निर्माण कहाँ से होता है? तो ये अंडाशय से होता है, महिला अंडाणु का निर्माण अंडाशय से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न है ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को बता चुका था, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H2 और यहाँ पर O6 होता है, टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, C6H2O और 6 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, वृषण इज राइट आंसर। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आरबीसी का जीवन काल है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है चाकू से काटी जाने वाली धातु है? ये भी कई बार मतलब रिपीट करा चुका हूँ। चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम है, सोडियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वायरस जनित रोग है? वायरस जनित रोग कौन है? पोलियो है, पोलियो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भूरे रंग की ग्रंथि जो आमाशय के ऊपर पाई जाती है वो क्या कहलाती है? यकृत कहलाती है, जिसको लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो अपघट्य कौन सा है? जो अपघट्य कौन सा है?
यहाँ पर पेड़ पौधे हो जाएगा, पेड़ पौधे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम। अभी देखो विटामिन सी एक प्रश्न देखने को मिला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये एस्कर्बिक अम्ल होता है, एस्कर्बिक अम्ल इज राइट आंसर। इसी पर बवाल हुआ था जब मैं आप लोग का टेस्ट करा रहा था, तो मैं बता दिया था स्कर्बी, तो कुछ लोग एकदम कमेंट का दुकान लगा दिए थे। तो इसको आप लोग को भूलना नहीं है, ठीक है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं, थियोफ्रेस्टस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एसिटिक अम्ल का सूत्र है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अल्फा कण की खोज किसने की थी? अल्फा कण की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि इमली में कौन सी अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 83 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 83 प्रश्न में से मतलब आधा से अधिक प्रश्न तो मैं आप लोगों को बता चुका था। और देखो ये पूरा का पूरा PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप लोगों को इसी के हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है ना। वैसे अब इसी के हिसाब से मैं भी आप लोगों का तैयारी कराऊंगा और मैं भी तैयारी करते रहूंगा। अभी मेरा गला वाला भी बैठ गया है और अभी बहुत सारा चीज करना है यार, मैं अकेले बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। अगर पहलवान भाई नहीं रहता तो इतना कुछ मैं कर ही नहीं पाता, और दूसरे के साथ काम करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।